एवरीवन, माय सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। तो आज के सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ बेसिक बातें होगी जो किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन में बाधा डाल रही है, रुकावट डाल रही है। 7 things that will destroy your preparation। कुछ ऐसी बातें हैं जो हो सकता है कि आपके साथ तो हो रही हो, 7 में से 5 तो हो ही रही है कंफर्म, और उसकी वजह से आप भले ही बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो स्टडी को, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे। तो उन्हीं बातों को यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को लास्ट तक देखिएगा। सबसे फर्स्ट है एक्सेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेस तो लेते ही है, हर किसी के पास स्ट्रेस है, छोटा बच्चा है, बड़ा है या बूढ़ा है, हर किसी इंसान के पास स्ट्रेस है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस ज्यादा है, एक्सेस में है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन में। स्ट्रेस तभी होगा जब जो भी बातें हैं उनको आप उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। टाइम से अगर आपने सही से स्टार्टिंग की है और उसी को आप फॉलो करते जा रहे हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो स्ट्रेस होना भी जायज है। सो एक्सेसिव स्ट्रेस एक रीजन है आपकी प्रिपरेशन का, और इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और कोई हॉबीज है आपकी उसको वहां पर आप लेके आ सकते हो, लेकिन स्ट्रेस को यहां से कम आपको करना पड़ेगा। दूसरा है लैक ऑफ स्लीप। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है, इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट ये तो है ही। तो लैक ऑफ स्लीप, इनको आप लेके बैठे, आपने सोचा कि 5 रील्स देख लेता हूं या देख लेती हूं, तो पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब निकल गए, 1 घंटा कब निकल गया। लैक ऑफ स्लीप, ठीक है। तो रेगुलरली मिसिंग आउट ऑन स्लीप इंपेयर्स कॉग्निटिव फंक्शंस एंड लीड्स टू मूड डिसऑर्डर्स। अगर आपने सही से नींद नहीं ली है, स्लीप आप सही से सही नहीं सो पा रहे हो, तो आपका क्या होगा? मूड स्विंग भी यहाँ पर होगा, सही से आप किसी से बात नहीं करोगे, खाना पीने का शेड्यूल बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। So ensure you get a good night's rest. Your brain needs it to rejuvenate and repair. जो अपना ब्रेन है उसको समय की जरूरत होती है, रेस्ट की जरूरत होती है, उसकी जो ब्रेन सेल है उसको नीड होती है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि आज मैं पूरी नाइट पढ़ लेता हूँ, कल दिन में रेस्ट कर लूंगा, फिर अगली नाइट पूरा पढ़ लूंगा, फिर दिन में रेस्ट कर लूंगा। तो इस टाइप से क्या होता है, उनका जो पूरा टाइम मैनेजमेंट है वो सही से नहीं हो पाता है। स्टडी का जो टाइम है वो बिल्कुल आप सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि जो बेस्ट टाइम होता है नींद निकालने का, जो कहता है कि रात में 1 बजे से 6 या 7 बजे तक का होता है, उस टाइम में तो आपको सोना ही सोना है। अगर नहीं सोओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सोशल मीडिया से उनका यूज करोगे तब भी दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी, और होती भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स। थर्ड है पुअर न्यूट्रिशन। आज के टाइम में क्या हो रहा है, फास्ट फूड्स का चलन हो चुका है, ठीक है। जिसको भी देखो मैगी, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, यही खाएंगे और इन्हीं से क्या होगा, अपना पेट भरा जाएगा। तो इससे नहीं चलेगा। ईटिंग अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड डैमेजेस ब्रेन सेल। ये साइंस भी कहते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर वो आप ले रहे हैं तो उससे ब्रेन सेल पर भी काफी इफेक्ट होता है। कभी कभी चलता है, लेकिन अगर आप ज्यादा ही कर रहे हैं, ज्यादा ही उनको इनटेक कर रहे हैं आप, तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी फ्यूल फॉर योर ब्रेन। तो जो भी न्यूट्रिशन वाले फूड है उनको आप लीजिए, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स आप लीजिए, तो उसका इफेक्ट आपको दिखने लग जाएगा कुछ टाइम में। नेक्स्ट है लैक ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन। मेंटल स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, आपके पास जो ब्रेन है उसको भी एक्सरसाइज की नीड होती है। ऐसा नहीं है कि चल रहा है तो चल रहा है, उठ गए, खा लिए, पढ़ाई कर लिया, होमवर्क कर लिया, टेस्ट दे दिया और काम हो गया। नहीं, ब्रेन को भी एक्सरसाइज की नीड होती है। और उन एक्सरसाइज की अगर अपन बात करें तो कोई गेम्स आप खेल सकते हैं, पजल्स हुआ, न्यू स्किल्स आप सीख सकते हैं, रीडिंग हुआ, राइटिंग हुआ, कुछ भी हो सकता है जिससे आपका ब्रेन क्या हो, स्टिमुलेट हो, वो ज्यादा एक्टिव रहे। सो अगर ऐसा है आपके साथ तो आप किसी ना किसी टाइप का स्टिमुलेशन ले सकते हैं ब्रेन के लिए। स्टिमुलेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ बाहर से ले रहे हो, ठीक है, किसी भी टाइप की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व यहां से हो सकते हो। सो अगर ऐसा है तो करना है आपको। नेक्स्ट है नेग्लेक्टिंग फिजिकल एक्सरसाइज। जैसा भी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने खाना खाया, पढ़ाई की, सो गए, फिर सुबह उठे, खाना खाया, पढ़ाई की, दिन में खाना खाया, पढ़ाई की, सो गए, तो फिर दिक्कत हो सकती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज की अगर अपन बात करें तो ब्रेन वो क्या करता है, सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ठीक है।
ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिससे वो हेल्दी रहती है ब्रेन सेल्स। और कुछ एक्सरसाइज जो है वो आपको डेली करनी ही चाहिए, जिसमें रनिंग हो सकता है या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे। कुछ आप गेम्स खेल सकते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज की काफी नीड है बॉडी को। ब्लास्टिंग योर हेडफोन्स आज के टाइम में आपने देखा भी होगा, रील्स में भी आपने देखा होगा, शॉर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि कोई भी लड़का या लड़की अपन जो हेडफोन्स है वो रख लिए, कहीं पर भी जा रहा है, कोई मतलब नहीं है पास में से कौन गुजर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो वो आपके पास क्या एक्सेसिव लाउड म्यूजिक अपन अगर सुन रहे हैं तो ऑडिटरी इश्यू हो सकते हैं, सुनने वाले इश्यूज अपन को हो सकते हैं, और स्ट्रेस लेवल भी यहाँ से इंक्रीज हो सकता है, जो फर्स्ट पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था। म्यूजिक सुनना अच्छा है, हेल्दी भी है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वॉल्यूम को एक सेफ लेवल पर रखा जाए। क्लियर है? वॉल्यूम को एक सेफ लेवल पर रखेंगे तो काफी हेल्प आपको मिलेगी। वो भी एक टाइप का मेडिटेशन के जैसे ही काम करेगा, अदरवाइज फिर तो दिक्कत ही है। और सबसे लास्ट से स्मोकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपन देखते हैं आजकल अपने आसपास को कि नाइट में पढ़ने के लिए या कम सोने के लिए वो स्मोक कर रहे हैं, या अलग अलग टाइप के जो भी इंटेक है वो वहां पर ले रहे हैं। सो स्मोकिंग जो है वो लंग्स को तो अफेक्ट करता ही है, लंग कैंसर तो हो ही सकता है, बट ब्रेन का जो फंक्शन है, एक्टिविटी, उसको भी वो क्या करता है, यहाँ से कम करता है। सबसे पहले तो आपको स्मोकिंग करना छोड़ देना है। अगर नहीं छोड़ोगे तो बहुत सारे इश्यूज आपको होंगे और एक एडिक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो कुछ बेसिक बातें हैं ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सेलेक्ट होना किसी भी एग्जाम में, अच्छे मार्क्स लेके आने तब भी, अच्छी रैंक लेके आनी तब भी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और भी बातें अपन ऐसी करते रहेंगे सिलेबस के साथ साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।